आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, यानी कि कंट्रोल फ्लो जो होता है वो कैसे हैंडल होता है, यानी कि इसमें इफ़ एल्स इफ, स्विच केस, ब्रेक वगैरह ये कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या यूजेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली कुछ डिसीजंस लेने के लिए कि अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हो, कंडीशन की बेस के ऊपर ना कुछ डिसीजन लेने के लिए, और उस डिसीजन की बेस पे एक सेट ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करना और दूसरे ब्लॉक को फ़र्ज़ किया स्किप कर देना। वो कैसे? वो ये देखें कि फ़र्ज़ किया मेरे पास एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं और ये फ़र्ज़ किया यहाँ पे 70 असाइन कर दिए। अब हमने ना इसका ग्रेड कैलकुलेट करना है कुछ डिसीजंस की बेस पे कि इसका ग्रेड क्या बनता है। अब फ़र्ज़ किया मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हैं तो उस केस में उसको ग्रेड A+ असाइन किया जाए। इसी तरह मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, एल्स इफ़, और ये सारा कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, तो उस केस में क्या हो, उस केस में A लगा दें जी, उसको A ग्रेड मिल जाए। और इसी तरह मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, एल्स इफ़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, तो उस केस में इसको B ग्रेड मिल जाए। अब अगर मैं ये करने के बाद अगर यहाँ पे अलर्ट करूँ और इसको चेक करूँ तो ये देखें मेरे पास B ग्रेड आ गया। क्यों आया? उसकी रीज़न ये है कि हालांकि स्टेटमेंट इस ब्लॉक के अंदर ये स्टेटमेंट भी थी, कंट्रोल ने क्या किया है या सिस्टम ने क्या किया है कि आपके पास इसको भी स्किप कर दिया है, इसको भी स्किप कर दिया है, इसको जाके एग्जीक्यूट किया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हुई तो उसने इस पूरे ब्लॉक को स्किप कर दिया। अब इसके अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती हैं, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर। अब इस पूरे ब्लॉक की बात हो रही है। अब इसी तरह दूसरे नंबर पर ये कंडीशन चेक की, ये रिलेशन ऑपरेटर हमने देखे थे और इन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा ज़ाहिर है वो ट्रू या फॉल्स होगा। तो इस केस में अगर ये ट्रू आ जाता तो ये एग्जीक्यूट होता है और फॉल्स आया तो फिर वो एल्स की साइड पे चला गया। तो इस तरह से उसने इसको B कैलकुलेट। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 80 दे देता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ तो अब ये देखें ग्रेड A आ गया। और अगर फ़र्ज़ किया मैं इसको यहाँ पे 95 कर देता हूँ तो उस केस में A+ आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस तरह से अब इसमें सिंगल इस तरह से डिसीजन ले सकते हैं और स्टेटमेंट जो है वो कोई एक सिंगल भी हो सकती है। अब ये अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ पे कमिट कर दूँ इस कोड को, फिर भी ये देखें ये चल रहा है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर मैं फ़र्ज़ किया इसको 80 कर देता हूँ या 89 कर देता हूँ तो उस केस में अब नॉट अवेलेबल आ गया, यानी कि अब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो ये इस तरह आप सिंगल भी लगा सकते हैं और यहाँ पे नीचे भी मैं सिंगल लगा सकता हूँ, लेकिन उसकी रीज़न बताऊँगा कि वो मैं क्यों नहीं लगाऊँगा। फ़र्ज़ किया मैं ये क्या क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने फिर इफ़ लगा देता हूँ। अब इस केस में फिर इफ़ लगा देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह चेक करूँ तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है जी। ग्रेड B आ गया। ग्रेड B क्यों आया जी? उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले नंबर पे ये देखें उसने ये चेक किया कि उसने ये कंडीशन चेक की, उसने क्या किया कि उसके बाद अगली कंडीशन को फिर जाके चेक किया। रीज़न क्या है कि अब ये बिल्कुल सेपरेट बन गई है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, अब ये सेपरेट स्टेटमेंट है, ये सेपरेट, यानी कि वो एल्स हटाने की वजह से अब इनमें से हर एक एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो एग्जीक्यूट होने की वजह से अब ये डिसीजन ये नहीं ले पाएगा कि अब इनमें से कोई एक अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो वो नहीं करेगा, बल्कि इनमें से हर एक को एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे एल्स लगा दूं तो एल्स के केस में अब क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये फ़र्क पड़ेगा, अब ये देखें ये इसने ग्रेड A दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करता है, सबसे पहले नंबर पे ये आके चेक करता है, अगर ये इसको ट्रू मिल जाए तो आगे वाली एग्जीक्यूट करने की उसे ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि अब अगर मैं इसको 91 कर दूं तो ये देखें अब वो आगे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा
और मैं अगर आपको ये डेवलपर टूल के अंदर जाके वेरीफाई करके दूं कि इस तरह से होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये देखें यहाँ पे आपके ये रुक गया है। अभी मार्क्स इसके पास 90 हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट किया। अब जो ही एग्जीक्यूट करेगा तो अब यहाँ पे आएगा, ये देखें। अब उसने आगे वाली सारी ये स्टेटमेंट्स एग्जिट स्किप कर दिए हैं और यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से एल्स और इफ़ एल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हम जाके देखते हैं कि आपके पास ये तो हो गया इफ़ एंड एल्स, एफ एल्स, सॉरी इफ़ एंड इफ़ एल्स, ये दो स्टेटमेंट हमने देख ली। अब हम देखते हैं स्विच केस और ब्रेक में क्या फ़र्क है। अच्छा, आपके पास अगर एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है और आपके पास प्री डिफाइंड है, उसमें तो हमने लगाया था ना कि ग्रेटर दैन हो या इक्वल टू हो या लेस दैन हो, तो उस केस में तो फिर इफ़ चलेगा। लेकिन आपने एग्जैक्ट वैल्यूज़, कुछ ऑप्शंस हैं, कोई 10 15 या 20 जो भी हैं, फ़र्ज़ किया कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से एग्जैक्ट वैल्यू आपने देनी है और डिसीजन लेना है कि अगर ये हो तो जी ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज ना हो। जिस तरह फ़र्ज़ किया मेरे पास एक जनवरी टू दिसंबर कुछ मंथ होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जी अगर मैं ये 1 दूँ तो मुझे जनवरी प्रिंट करे, 2 करूँ तो फरवरी, 3 करूँ तो ये, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच केस। वो उस स्टेटमेंट को यूज़ करने का क्या तरीक़ाकार होता है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि कोई एक वैल्यू देंगे जो हर केस में मैच होगी, टेस्ट होगी। तो इसी तरह इसमें होगी, इसी तरह इसमें होगी। और अगर मैं इसको अब टेस्ट करूँ, यहाँ पे 11 दिया है और 11 देने के बाद मैं ये अलर्ट हटा दूँ और मैं यहाँ पे चेक करूँ कि मेरे पास मंथ नेम क्या आ रहा है, तो इस केस में आपके पास ये नवंबर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से। अच्छा, इसमें एक और ख़ास चीज़ वो ये है कि यहाँ पे हमने ब्रेक लगानी होती है। ब्रेक लगाने का मतलब ये है कि जब आपका कोई केस ट्रू होता है तो इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट आगे भी यूज़ होती है, लूप के अंदर भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है और इसके अंदर भी यूज़ होती है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन होती है डिफ़ॉल्ट। अगर इनमें से कोई भी ट्रू ना हो तो फिर डिफ़ॉल्ट होगी। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें नॉट मैच आ गया, मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट वाला केस है आपका वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आप इफ़ एल्स या एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं, स्विच केस और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन प्रेस कर लें और एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।